क्रिश और अरमान एक बार फिर से आमने सामने आ जाते हैं जब तान्या को वरुण की कंपनी में इन्वेस्टमेंट के मामले में अरेस्ट किया जाता है, जहां पर सारे डुप्लीकेट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स से जुड़े काम होते थे। तो क्रिश भड़क उठता है अरमान पर। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो जाती है। क्रिश गुस्से में कहता है कि हर बार तुम दोनों की वजह से मेरे और मेरी पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। इस पर अरमान जवाब देता है कि तेरे रिश्ते हमारी वजह से नहीं, बल्कि तेरी खुद की हरकतों की वजह से बिगड़ते हैं। तू तान्या की वैल्यू नहीं करता, न उसका साथ देता है, न उसके साथ खड़ा होता है। हर बार तू उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों बेहद इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है। कहानी में अब एक नया ट्विस्ट दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से अरमान और क्रिश के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। दरअसल मायरा अपने दोस्त के बर्थडे के लिए कार्ड बना रही होती है। जब वह अपनी दोस्त को फ़ोन करके कार्ड देने की बात करती है, तो उसकी दोस्त की माँ उसे कह देती है कि वो पार्टी में इनवाइटेड नहीं है। वो कहती है, तुम मत आना, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा का वीडियो असली है और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे ऐसी गंदी चीज़ें देखें। ये सुनकर मायरा अंदर से टूट जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसके अपने पेरेंट्स ने उससे झूठ बोला। वह गुस्से और दुख में आकर अरमान और अभिरा से झूठ कह देती है कि उसका एनुअल फंक्शन 2 दिन बाद है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। जब अरमान और अभिरा को स्कूल से फ़ोन आता है कि आज मायरा का एनुअल फंक्शन डे है, तो दोनों फ़ौरन स्कूल पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि मायरा उनके पास आने के बजाय क्रिश और तान्या के साथ खड़ी है, जो पहले से ही वहां मौजूद हैं। मायरा ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे डर होता है कि अगर उसकी टीचर ने भी उसे फंक्शन से निकाल दिया तो सबके सामने उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए वह चाहती थी कि कोई न कोई उसके साथ खड़ा रहे, और इसीलिए वह क्रिश और तान्या को अपने पेरेंट्स के तौर पर लेकर स्कूल पहुंच जाती है। अरमान और अभिरा ये देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी बच्ची, जो हमेशा उनके करीब रहती थी, अब उनके बजाय किसी और को अपने पेरेंट्स कह रही है। अरमान को लगता है कि क्रिश और तान्या ने मायरा के दिमाग में कुछ भर दिया है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। असल में मायरा डर और शर्मिंदगी के कारण ऐसा करती है। इस घटना के बाद अरमान और अभिरा के रिश्ते में और तनाव बढ़ जाता है। दोनों के बीच बातचीत कम होती जा रही है और उनके बीच की भावनात्मक दूरी अब और भी गहरी हो गई है। वायरल वीडियो ने उनके रिश्ते की नींव हिला दी है। अरमान का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा है। वो चुप रहने लगा है, ऑफिस में भी गुस्से में रहता है और घर पर भी सबको इग्नोर करता है। अभिरा यह सब देखकर चिंतित है। वह समझ नहीं पा रही कि कैसे अरमान को फिर से पहले जैसा बनाया जाए। उसे डर है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनका परिवार बिखर जाएगा। मायरा पहले ही दूरी बना रही है और अब अरमान भी भावनात्मक रूप से अलग होता जा रहा है। दूसरी तरफ घर के बाकी सदस्य भी इस पूरे मामले को लेकर परेशान हैं। चारू और कियारा के बीच भी इस बात को लेकर बहस हो जाती है कि आखिर कौन जिम्मेदार है इस वीडियो के फैलने का। संजय और मनोज इस मुद्दे को घर की इज्जत से जोड़ते हैं, जबकि गीतांजलि सबको समझाने की कोशिश करती है कि मायरा को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। वो सिर्फ एक बच्ची है जो डर गई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अरमान और अभिरा इस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाएंगे? क्या वो मायरा का भरोसा दोबारा जीत पाएंगे? और क्या परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा, या ये वीडियो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा? सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाली कड़ी में दर्शकों को एक बड़ा इमोशनल ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां अरमान अपनी बच्ची की आंखों में पहली बार खुद के लिए नफरत देखेगा। वही अभिरा टूट जाएगी, ये देखकर कि उसकी बेटी अब उसे माँ बुलाने में भी हिचक रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अरमान और अभिरा इस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं और क्या वो अपने परिवार को टूटने से बचा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अरमान और अभिरा फिर से अपनी जिंदगी की खुशियां वापस पा सकेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।